जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों। तो आज का ब्लॉग है वृंदावन टूर। तो मैं एकादशी दर्शन के लिए वृंदावन गई थी। मेरा तो घर पे मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता बस वृंदावन में ही बस जाऊं। कृपा है, जल्दी से कृपा करे और वृंदावन धाम में हमें निवास मिल जाए। तो मैं निकल चुकी हूँ। मैंने मेट्रो लिया है क्योंकि रास्ते में से भाई मुझे पिक करेगा और वहीं मुझे मेरी डैडी जी मिल गए हैं। तो हमें निकलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और हमें भूख भी लगने लगी थी। तो मेरी भाभी ने घर से ही खाना बना के लेकर आई थी। तो और ये मेरा भतीजा है, प्यारा सा क्यूट सा। हमने लंच किया कार में। और मेरा तो ऐसा है कि मेरा शरीर घर पे रहता है और मेरा मन वृंदावन धाम में रहता है। बस ऐसा लगता है कि मैं बस वहीं रहूं। भजन सुनते हुए गाते हुए हम अब रास्ते में बस चलते ही जा रहे हैं। प्रभु जी के धाम के लिए ले जा रहे हैं, बरसाना राधे रानी जी के दर्शन के लिए। अब बस हम पहुंचने वाले हैं श्री जी के महल में। हम काफ़ी लेट हो चुके। प्रभु के धाम पहुँच के उनकी चरण रज अपने मस्तक पे लगाती हूँ, क्योंकि ये रज भी बहुत नसीबों से मिलती है। हम भाई का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो कार पार्क करने के लिए गया हुआ है। वो जैसे वो आता है हम दर्शन के लिए चलेंगे। हम इस टाइम पे 8:45 हो रहे हैं काफ़ी। उसके बाद हमने प्रसादी और श्रृंगारी लेके मंदिर में आ गए हैं, मगर अभी पट बंद है। श्रृंगारी रात का भोग सेवा राधे रानी की चल रही थी इस टाइम पे। मगर राधे रानी ने हमें इतने सुंदर दर्शन दिए ना, बहुत प्यारे दर्शन दिए कि हम देखते ही रह गए। उनके सामने से हटने का बिल्कुल मन नहीं करा। और ये प्रसाद हमें मिला जो नसीबों से प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नृत्य तो श्री जी के लिए बनता है। हम उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से राधे रानी रिझ जाए। मंदिर बंद हो चुका था, पट बंद हो चुके थे। अब राधे रानी की निंद्रा का टाइम हो चुका था। उसके बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी राधे नाम की। ये देखिए राधे रानी के बहुत सुंदर सुंदर स्टिकर मिल रहे थे। उसके बाद हमने रास्ते में डिनर किया। हम एक रेस्टोरेंट में आए, हमने डिनर किया। उसके बाद सभी इतने खुश थे ना, क्योंकि हम इतना लेट हो गए थे। हमें मन में 1% था भी कि पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे, मगर राधे रानी की कृपा पे इतना भरोसा था ना कि कोई भी अगर इतना प्रेम से आए उनके दर्शन के लिए आएगा तो वो दर्शन ज़रूर देंगी। बेशक हम 9 बजे हमें दर्शन मिले राधे रानी के और सब बहुत खुश थे। फिर ये देखिए इतना हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। मेरो वृंदावन यहाँ पे आके तो इतना खुशी का ठिकाना नहीं होता, बस पूछो मत। फिर हम रात्रि हो गई थी। उसके बाद हमने एक रूम लिया स्टे करने के लिए रात में। हम यहाँ पे 11 बजे पहुँचे थे। उसके बाद हम थोड़ा सा हमने रेस्ट किया रूम में। हमने 2-3 घंटे रेस्ट किया, बट हम सोए नहीं क्योंकि हमें महाराज श्री प्रेमानंद जी के दर्शन करने थे। तो हम वहाँ के लिए 2 बजे अपने रूम से निकल गए। और आप देखिए वहाँ पे इतने भक्त उनके दर्शन के लिए थे और उनके स्वागत के लिए ऐसे सजावट हो रही थी। हम 2 बजे निकलकर हमने देखा और हम इतने उत्साह में थे उनके दर्शन के लिए, क्योंकि बड़े बड़े संतों के दर्शन बहुत नसीबों से प्राप्त हो। महाराज जी 3:30 बजे आकर अपने भक्तों को दर्शन देके कृतार्थ किया। इतने सुंदर दर्शन और इतने प्यारे दर्शन हुए कि बता नहीं सकते। उसके बाद हमने दर्शन करके महाराज जी के राधे नाम का जयकारा लगाया। फिर हम वापस रूम में आके सो गए। फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उठे, बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं तैयार हो चुकी। हम बांके बिहारी मंदिर जी के लिए निकल चुके हैं। अब बस पहुंचने ही वाले हैं बिहारी जी के पास। तो आप सब भी बिहारी जी के दर्शन करिएगा और
अपने आप को कृतार्थ कीजिए कि उनके दर्शन करके, क्योंकि उनके इतने दुर्लभ दर्शन काशी पे बहुत मुश्किल से नसीबों से प्राप्त होते हैं। तो सभी बिहारी जी का जयकारा ज़रूर लगाइए, जब भागे बिहारी लाल की जय। काशी के दर्शन है बिहारी जी के, तो सभी दर्शन कीजिए। और काशी का मेरे काशी का व्रत होता है। फिर हमने बिहारी जी के दर्शन करके बाहर लस्सी ली, उससे व्रत शुरू किया। उसके बाद हम निकल चुके राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। तो चलिए आप भी साथ। करने के बाद अब हम निकल चुके हैं निधिवन जी के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम बस निधिवन पहुंचने वाले हैं, तो सभी दर्शन करिएगा। सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे 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 जी के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पे गुरुजी के पास जा रही हूँ। तो मैंने गुरुजी के लिए ये पटका लिया है, उनको भेंट स्वरूप देने के लिए। तो चलिए मैं आपको अपने गुरुजी से मिलवाती हूँ। तो बस हम गुरुजी के आश्रम पहुँचने वाले हैं, जो है गौरी गोपाल आश्रम। देखिए रास्ते में मैं आपको आइस्कॉन मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये है आइस्कॉन मंदिर। मैं इतना टाइम नहीं था कि आइस्कॉन जी के दर्शन हो पाए। हम पहले गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके कथा का टाइम हो रहा था। तो हम गौरी गोपाल आश्रम पहुंच गए हैं गुरुवर के दर्शन के लिए। तो आई एम सो हैप्पी। तो यहाँ पे गुरुजी आने वाले हैं, तो सभी भक्त गुरुजी के प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए कितने भक्त हैं उनके, कितनी संगत है उनकी, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे, इतने प्यारे हैं। तो गुरुजी आने ही वाले हैं। देखिए आ गए गुरुजी, इतने प्यारे हैं गुरुजी। जय हो गौरी गोपाल भेंट होने वाली है। मैंने पहले उनके चरण स्पर्श करी, फिर भगवान जी से भेंट दी। देखिए उन्होंने मेरे सिर पे हाथ भी रखा, उनको अपना आशीर्वाद दिया। उन गुरु जी के इतने मतलब इतने शिष्य हैं, तब भी वह अपने शिष्यों को पहचानते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वीडियो कॉल उठाओ जल्दी। गुरुजी के दर्शन करने के बाद हमने की गौरी गोपाल भगवान जी के लिए शॉपिंग, माधव जी के लिए, लड्डू जी के लिए। तो मैं यहाँ पे राधे रानी के लिए टियारा
ले रही हूँ। तो बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए नैपीज़ ली और मैंने बहुत सारी वृंदावन शॉपिंग हॉल के नाम से मैंने एक स्पेशल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना। मैंने वृंदावन से क्या क्या माधव जी के लिए, गौरी गोपाल जी के लिए क्या क्या लिया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। उसके बाद हम जा रहे हैं अब सीधा यहाँ से मथुरा गए। फिर मथुरा की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे मथुरा हम सिर्फ जन्मभूमि जा पाए थे, वहाँ पे फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, तो वीडियो मैं नहीं बनाई। फिर हम सीधा मथुरा से हमने शाम को खाना खाया एक रेस्टोरेंट में जाके। मेरा तो व्रत था, मैंने नहीं कुछ खाया, मैं जो घर से लेकर आई थी सिर्फ मैंने वो ही लिया। और यहाँ देखो कितना गार्डन में और ये मेरा छोटा सा बेटू अब बिल्कुल मस्ती के मूड में है। देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। अभी इसको ना फ़ोटो क्लिक करानी है तो वही फोर्स कर रहा है, बुआ मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो। रेस्टोरेंट से निकलते ही सीधा हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, मगर मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। जब वृंदावन से हम वापस घर आते हैं तो मन में ऐसा हलचल सी रहती है कि हे भगवान क्यों हमें वापस जाना पड़ रहा है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। आप देखो मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। वृंदावन